हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो। चैप्टर नंबर 1 आपका चल ही रहा है, ठीक है। मैटर इज ऑन आवर सराउंडिंग्स, ओके। ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 टॉपिक और है इसमें, वो देख लेंगे आज। इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, सब्लिमेशन और इवेपोरेशन, ओके। उसे देखते हैं। फिर इसके बाद आपको इसकी पीडीएफ, जो एक्सरसाइज की पीडीएफ है, वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी और समझा भी दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से, ओके। उसे नोट डाउन कर लेना है, नोट डाउन ये भी करना है। उसके बाद जो एक्सरसाइज आएगी वो भी नोट डाउन करना है। तो देखेंगे इसमें 2-3 टॉपिक जो बचे हुए हैं उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट हिंदी में बोलते हैं इसको क्वथनांक। जैसे पानी है, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना प्रारंभ हो जाता है। तो वही लिखा है इसमें भी डेफिनेशन। द टेम्परेचर, एक सेकेंड, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, ओके। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉयल होना प्रारंभ हो, कब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, मतलब बाहर के वातावरण के दाब पर, उसको क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तभी तो पानी बॉयल होना कब प्रारंभ होगा? जब बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पानी के टेम्परेचर के इक्वल हो जाए, तब जो है होगा, ओके। तो कितना होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेल्सियस। याद रखेंगे बच्चों से, पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ओके। नेक्स्ट है आपका कंडेंसेशन। ये क्या होता है? कंडेंसेशन को बोलते हैं बच्चों संघनन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि संघनन। जैसे कोई वेपर है हमारे पास, वेपर मान लिया गैस है, कोई भी वाटर वेपर मान लो, वाटर वेपर है, वेपर वाटर की है, वो लिक्विड स्टेट में कब आएंगे? ये वाटर की जो वेपर है वो लिक्विड स्टेट में कब आएंगे? जब आप उसे ठंडा करोगे, कूल करोगे, ठीक है, कूल करोगे तभी तो आएंगे, या कंडेंस करना। तो इस डेफिनेशन में यही होगा, एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच ए गैस ऑन कूलिंग एंड कन्वर्टेड इनटू ए लिक्विड। कोई भी गैस एट कूलिंग एंड कन्वर्टेड इनटू ए लिक्विड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर होगा, स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड कंडेंसेशन या लिक्विडिफिकेशन। लिक्विडिफिकेशन और कंडेंसेशन दोनों एक ही हैं बच्चों, ये तो कंफ्यूज नहीं होना, कंडेंसेशन और लिक्विडिफिकेशन दोनों एक ही हैं। जब आपके स्कूल दोबारा रीओपन होंगे, ये चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया जाएगा आपको कंडेंसेशन। वहाँ पर इसका एक इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ क्लियर करा दिया जाएगा एक बार और, ओके। तो कंडेंसेशन क्या है? कोई भी गैस है हमारे पास, वाटर वेपर है लाइक, उसको कन्वर्ट किस में? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने, कब करना? और स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। दोबारा देखो, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर कोई वाटर वेपर को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं बच्चों कंडेंसेशन और लिक्विडिफिकेशन, ओके। नेक्स्ट है आपका सब्लिमेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन थोड़ा इससे अलग है। इसमें क्या होगा, आपके पास कोई सॉलिड सब्सटेंस होगा, सॉलिड, ठीक है। उस सॉलिड सब्सटेंस को जब आप हीट करोगे, तो हीट करने के बाद वो कैसा आना चाहिए? पहले लिक्विड में आना चाहिए, फिर गैस में जाना चाहिए। तो उसमें लिक्विड में आए बिना ही, विदाउट यानी लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में आए बिना ही वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका सॉलिड सब्सटेंस जो होगा वो लिक्विड स्टेट में आए बिना ही सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको उदरूपातन क्रिया, ठीक है। सब्लिमेशन को हिंदी में बोलते हैं उदरूपातन क्रिया, ठीक है। तो सब्लिमेशन में डेफिनेशन में यही लिखना है आपको, द चेंज ऑफ ए स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टली, ठीक है, फ्रॉम ए सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। जो मैंने अभी बोला था, देखो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये लिक्विड में आए बिना ही सीधे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका, इसमें एग्जाम्पल लिखा नहीं है बच्चों मैंने वो, ठीक है, मैं उसका एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, वैसे आपके पास बुक होगी। इसमें एग्जाम्पल लिखना है आपको अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और एक और लिख लेंगे आयोडीन, ठीक है, I2। ये दोनों ही नाम लिख लेंगे इसमें एग्जाम्पल में, ठीक है। ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। अमोनियम क्लोराइड और आयोडीन I2, ये दोनों इसके सब्लिमेशन के बेस्ट एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड करेंगे क्या? जब आप अमोनियम क्लोराइड को वाच ग्लास पर रखने के बाद, ये एक्टिविटी भी है
वो डायग्राम बना लेंगे आप, उसको बुक में दी हुई होगी सब्लिमेशन की। अमोनियम क्लोराइड को जब आप हीटअप करोगे, हीट करने के बाद वो लिक्विड में आए बिना ही सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? सब्लिमेशन। ओके, एग्जाम्पल लिख लेंगे अपनी कॉपी में इसको। नेक्स्ट है आपका फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, फ्रीज करना। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है उसको जमा देना एक तरह से, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस चेंजिंग फ्रॉम ए लिक्विड, चेंजिंग फ्रॉम ए लिक्विड, लिक्विड से किस में? सॉलिड में। देखो लिक्विड से सॉलिड में, देखो पानी हमारे पास, वाटर, वाटर को सॉलिड में कैसे आएगा? जब आप उसे कूल करोगे, ठीक है, कूल करोगे मतलब फ्रिज में पानी रखते हो ना, तो पानी रखने के बाद वो बर्फ़ कब बनती है उसका? जब वो पूरा उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीज का फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट है आपका इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, इवेपोरेशन। ये लास्ट टॉपिक है आपका इसमें। ऐसे देखते हैं, पहले मैं थोड़ा ऐसे बता देता हूँ इसके बारे में। इवेपोरेशन आप सबको पता है, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं ऑलवेज मूविंग करते रहते हैं, सॉलिड को छोड़कर, सॉलिड को छोड़कर, ओके, मूविंग करते रहते हैं, वो कभी रेस्ट में नहीं रहते, ठीक है। उनके बीच क्या क्या होता है? एक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, मैंने आपको क्लास में बताया हुआ था, ठीक है। तो देखेंगे इसमें पहली लाइन वही लिखी है इसमें, इसे आप देख लेंगे। यहाँ से पढ़ता हूँ मैं। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, कोई भी गैस है हमारे पास, लिक्विड और सॉलिड में है, देयर आर पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो लिक्विड है और ये सॉलिड है, इसमें काइनेटिक एनर्जी थोड़ा ऐसे होगी, सॉलिड में पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी। मान लिया इसमें ज़्यादा हो सकती है, इसमें कम हो सकती है, या इसमें ज़्यादा हो सकती है, या इसमें कम होगी, ओके। उतार चढ़ाव होता रहता है इसमें, ये बता रहा हूँ मैं आपको। जो काइनेटिक एनर्जी का अमाउंट होगा वो अलग अलग होगा दोनों स्टेट में। कौन कौन सी? सॉलिड और लिक्विड में, ओके। वो सॉरी सॉलिड नहीं, लिक्विड और गैस में, लिक्विड और एंड गैस में, ओके। तो उसकी डेफिनेशन कहाँ से लिखनी है आपको? इसे भी देख लेंगे, इसे मैं थोड़ा बता देता हूँ पढ़ के। इन एनी केस लिक्विड, केस ऑफ लिक्विड ए स्मॉल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बोलते हैं बच्चों घर्षण को, ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अदर पार्टिकल एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। पानी कब वेपर में कन्वर्ट होगा? देखो पानी कब वेपर में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब ये है, समझो ये वाच गिलास है मेरे पास, पानी रख लिया मैंने ये, ठीक है, पानी रख लिया। आपने इसे जब गर्म करना स्टार्ट किया, जब आप हीट करोगे इसे, हीट करने के बाद इनके बीच जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल के बीच, वो क्या होगी? इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो पानी के पार्टिकल है अपना सरफेस छोड़ना स्टार्ट कर देंगे कुछ समय बाद, वेपर के रूप में छोड़ेंगे। तभी तो छोड़ेंगे जब उनके बीच काइनेटिक एनर्जी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये वाला पार्टिकल भी छोड़ दिया इसने सरफेस अपना, ये इस पार्टिकल ने भी छोड़ दिया, इस पार्टिकल ने भी छोड़ दिया, ये वेपर के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो सरफेस तभी छोड़ेगा जब उसके पार्टिकल, मतलब जो आपने स्टेट लिया मैटर का, लिक्विड, वो सरफेस अपना तभी छोड़ेगा जब उसके बीच काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कुछ ज़्यादा हो जाएगी, ओके, हीट करने के बाद। ऐसा नहीं है जब आप पाँच ग्लास पे ऐसे रख दोगे, ठीक है, वो पानी का वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तब नहीं होगा। तब हो सकता है जब आप ये वॉच ग्लास उठाकर धूप में रख दोगे, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में, तब भी वेपोराइजेशन होता है, पर स्लो होता है, स्लो डाउन, ठीक है। अभी हम इसके फैक्टर इफेक्ट नहीं बताएंगे, तब देखना, ओके। स्लो होगा, इसमें फास्ट होगा जब आप ज़्यादा हीटअप करोगे इसको, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन क्या लिखनी है आपको? द फेनोमेनन, एक ऐसी घटना, द चेंज ऑफ ए लिक्विड, द चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट्स कॉल एवापोरेशन। उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही गर्म करना है। देखो पानी जब उबलना प्रारंभ होगा वो तो 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा, ठीक है, बट पानी वेपर में कब कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा? 50 से ऊपर जब आप पानी को गर्म करोगे 50 डिग्री सेल्सियस से, तब भी वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब उसमें वेपर तो तब भी उठेंगी इसमें वेपर, बट यदि 100 डिग्री तक गर्म करोगे तब वो पानी उबलना प्रारंभ होगा। तो इसमें कह रहा है ये, द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम ताप पर। इस स्टेट को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। मतलब दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन, वाष्पीकरण बोलते हैं हिंदी में बच्चे इवेपोरेशन को,
वाष्पीकरण होना। ओके, अब इसमें फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग मतलब इवेपोरेशन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक क्या क्या होते हैं वो। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें, वी मस्ट हैव ऑब्जर्व द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद। देखिए सबसे पहला है द इंक्रीज सरफेस एरिया। यदि आप सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो पानी मतलब वाष्पीकरण की दर जो है वो काफ़ी तेज़ी हो जाएगी। वो आप देख सकते हो, जैसे आप कपड़े सुखाते हो धूप में, ठीक है, आपने एक कपड़ा ऐसे डाल दिया और एक को थोड़ा फैला के डाल दिया, मतलब उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया आपने, तो कौन सा जो आपका क्लॉथ है वो जल्दी सूख जाएगा, जिसका आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। और जिसका सरफेस एरिया कम होगा वो पानी मतलब जो उसमें वाटर क्लॉथ में पानी है वो जल्दी से नहीं सूख पाएगा। तो यही बता रहा है इसमें, वी नो दैट इवेपोरेशन इज सरफेस फेनोमेना, ठीक है, एक पृष्ठीय घटना है सरफेस फेनोमेना। इन द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। सरफेस एरिया बढ़ा होगा तो इवेपोरेशन की दर भी क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। ये याद करना है आपको इसमें, ठीक है। देखो इसमें एग्जांपल दे रखा, इसे आप देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट है एन इंक्रीज द टेम्परेचर। यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तब भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे, ठीक है, तब भी इवेपोरेशन की दर क्या होगी, तेज़ी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसे ले लो, वॉच ग्लास पे अभी आपने पानी लिया था वो, ठीक है, एक को आप खुद से गर्म कर रहे हो हीटर और दूसरे को आपने सनलाइट की प्रेजेंस में। इवेपोरेशन तो दोनों में होगा, बट फास्ट किस में होगा, जिसमें आप टेम्परेचर खुद से दे रहे हो। इसमें क्या है, टेम्परेचर सनलाइट से आ रहा है, ये स्लो होगा और ये डाउन होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन की दर भी क्या होगी, रेट जो इवेपोरेशन का है वो भी इंक्रीज ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी मतलब नमी जो होती है पानी उसमें एयर में, उस पर डिपेंड करेगा, मतलब जो नमी कितनी है एटमॉस्फेयर में, एयर में, वो देखते हैं। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऑफ ए गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डिक्रीज। यदि जैसे आप बरसात के दिनों में देखते हो कपड़े देर से सूखते हैं, क्यों सूखते हैं देर से, क्योंकि वह जो हवा होती है एयर, उसमें पहले से ही नमी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। यदि नमी प्रेजेंट ना हो, मतलब उसमें ह्यूमिडिटी ना हो, तब क्या होगा, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे हमारे। तो ये बरसात के दिनों में देखने को मिलता होगा आपको कि कपड़े आपके जो अब गीले कपड़े हैं वो देर से सूखते हैं, वो यही कारण है, ठीक है। तो हर चीज़ का आंसर है बच्चों साइंस में, इसलिए ध्यान से समझें। इसमें कह रहा है ये इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा यदि एयर में ह्यूमिडिटी की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। इवेपोरेशन क्या होगा, घट जाएगा। यदि ह्यूमिडिटी की मात्रा कम है तो इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इवेपोरेशन है दोनों, ठीक है। देखो दोनों लिख दिए, एयर में ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो इवेपोरेशन घटेगा, एयर में ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है इसमें एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। यदि आप हवा की स्पीड को बढ़ा दोगे तब क्या होगा, इन ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ फास्टर दैन ए विंडी डे। ये भी एक बरसात के दिनों का एग्जांपल ले सकते हो आप। यदि हवा की स्पीड, आप एयर की स्पीड तेज़ कर दोगे तो होगा क्या, कपड़े जल्दी सूखते हैं हमारे। तो विंड स्पीड भी इफेक्ट करती है। यदि विंड स्पीड इंक्रीज करोगे तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा, यदि विंड स्पीड कम करोगे तो इवेपोरेशन भी डिक्रीज ही होगा। ओके, तो ये देख लेंगे आप, सब लिखा हुआ है इसमें। ओके, एक इसमें क्वेश्चन है साहब, खुद से करना है ये, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। आप गर्मियों के दिनों में कॉटन क्लॉथ पहनते हो, क्यों पहनते हो, ठीक है, हल्के कपड़े कॉटन के जो होते हैं वो क्यों पहनते हो, इसमें आंसर है ये, इसे आप देख लेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये ये इवेपोरेशन से रिलेटेड है, इवेपोरेशन, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसे लिख लेना आप। ओके, इसे मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको, वाई शुड बी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। ओके, चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।